नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इस टॉपिक का नाम है डिवीज़न। डिवीज़न मतलब डिवाइड करना, ठीक है। काफ़ी आसान सा टॉपिक है। जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे चार, दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और उसमें एक ये भी होता है हमारा डिवीज़न, ठीक है। तो आज हम डिवीज़न का मतलब और डिवाइड करना सीखेंगे। तरीका क्या है, प्रॉपर तरीका क्या है, क्या क्या रूल्स होते हैं हमारे डिवाइड करने के, वो हम समझेंगे। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है डिवाइड में, जैसे जीरो कहाँ लगेगा, पॉइंट कब लगता है, ठीक है, जीरो कब लगाते हैं, ठीक है। वो सब कंडीशंस आज हम देखेंगे और प्रॉपर तरीके से बिना गलत किए, बिना कन्फ्यूजन के हम डिवाइड कैसे करें वो हम समझेंगे, ठीक है। मैं एक बार चेक करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को डिवाइड आते हैं कि नहीं आते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसे करके बताइए, ठीक है, आपका आंसर क्या आ रहा है। ये क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपको 11 से डिवाइड करना है 1110 को। वीडियो पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए और मुझे बताइए आंसर आपके क्या आ रहे हैं। क्या आपका आंसर 1.9 समथिंग आ रहा है या 10.9 आ रहा है या 100 पॉइंट समथिंग आ रहा है? अगर आपका ये आ रहा है, ऐसा कुछ आ रहा है तो गलत है, ये भी गलत है। ऐसा कुछ आ रहा है तो ये ठीक है आपका, ठीक है। तो चलिए आज हम समझते हैं क्या है ये, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है समझेंगे, ठीक है। देखो, डिवाइड का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। ये क्या कह रहा हूँ मैं जी हाँ, यही कह रहा हूँ मैं। डिवाइड का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। सब्ट्रैक्ट करना मतलब रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। रिपीटेड मतलब बार बार सब्ट्रैक्ट करना। बार बार सब्ट्रैक्ट करने पर आपका डिवाइड होता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड करें 2 से 8 को, तो आपको पता है कि 2 4 टाइम्स आएगा, ये 2 4 जा 8, 8 - 8 0। इस 4 का क्या मतलब है? इस 4 का मतलब ये है कि अगर हम 8 में से 2 घटाएं, बार बार घटाएं, 8 - 2 6, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 0। तो इस 4 का मतलब ये है कि अगर हम 8 में से 2 बार बार घटाएंगे तो 4 स्टेप में, 4 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। यही है हमारा डिवाइड, है ना। डिवाइड का मतलब है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। बार बार घटाना, ठीक है। तो कई बार यहां पर जीरो की जगह पे कोई नंबर भी आ जाता है, जिसे हम रिमाइंडर कहते हैं। अभी हम देखेंगे इन तीनों के नाम। रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का मतलब यह है कि बार बार घटाने के बाद जो है लास्ट में एक ये चीज बच गई है, ठीक है। एक ये चीज अकेली बच गई है, अब वो उसके साथ नहीं जा रही है, ठीक है। इट्स लाइक कि जैसे कि आपके पास, मान लेते हैं आपके पास 3 से डिवाइड करने को थे, 16 था 3 से डिवाइड करने पर, तो आपको पता चला 3 5 जा 15 होता है, कैरी आ गया 1, रिमाइंडर 1 आ गया आपका, ठीक है। 5 जा मतलब ये 15 हो गया। इसका मतलब क्या है भाई कि 16 में से 3 बार बार घटाएंगे तो 5 बार में चला जाएगा, 5 बार में पूरे घट जाएंगे और एक बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास 16 मार्बल्स हैं, कंचे हैं, ठीक है। 16 कंचे हैं, मार्बल हैं आपके पास। कितने हो गए ये? 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, 1 10 12 14 16, ठीक है। तो 3 3 निकालना। 3 3 अगर हम निकालेंगे तो एक 3 हमने ये निकाला, एक बार हो गया। दूसरा 3 हमने ये निकाला, 2 बार हो गया। तीसरा 3 हमने ये निकाला, चौथा 3 हमने ये निकाला और 5वां 3 हमने ये निकाला। ये बच गया अकेला, ये रिमाइंडर है, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये है डिवाइड की कहानी। अब डिवाइड करते कैसे हैं, तरीका क्या है? तरीका यही है हमारा, ठीक है। अब ये प्रॉपर तरीका क्या है वो हम देखेंगे एक एक करके, ठीक है।
सबसे पहले मैं एक बार बता दूं कि यहाँ पर इन तीनों के नाम क्या क्या होते हैं। देखो, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिवीज़र, उसको बोलते हैं हम डिवीज़र, और जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड करने पे जो आता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट। यहां जो आता है लास्ट में इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, हिंदी में इनके नाम, इसको हम बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है, ये नाम है हमारे। इनका एक आपने डिवाइड सही किया या गलत किया उसका एक तरीका होता है। उसका तरीका ये होता है कि अगर आप डिवीज़र और कोशेंट का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आता है उसमें हम रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, रिमाइंडर को ऐड कर देते हैं, तो आपको बराबर मिलता है डिविडेंड के, मतलब इसके बराबर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है, जैसे डिविडेंड हमारा 16 है, डिवीज़र हमारा 3 है, इनटू में कोशेंट हमारा 5 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 1 है। तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15 आएगा हमारा, 15 प्लस 1 करेंगे तो आपका वापस 16 आएगा। देखिए 16 ये भी है, 16 ये भी है। अगर ऐसा है, इस रूल में ये सारी चीज़ें फिट बैठ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने डिवाइड ठीक किया है। ठीक है, क्या किया है? ठीक किया है। चलिए आइए अब समझते हैं क्या है तरीका पूरा प्रॉपर। इस सवाल को भी करेंगे। देखो, सबसे पहली बात, डिवाइड करने से पहले एक चीज़ समझें, वो है कि टेबल जो हम पढ़ते हैं 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 4 बन जा 4, इस तरीके से, ठीक है, वो टेबल 0 से शुरू होती है। 0 मतलब 2 बन जा 2 से पहले हमारा आता है 2 0 जा 0, 2 0 जार 0, ठीक है, और 3 0 जार 0, 4 0 जार 0, ठीक है। हर किसी का टेबल अगर आप 0 टाइम पढ़ेंगे तो आंसर 0 ही आएगा, और टेबल सबकी इस तरीके से शुरू होती है। देन हमारा आ जाता है 1 जार, ठीक है, कि 2 1 जार 2, ठीक है, इस तरीके से, और 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, इस तरीके से रहता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे हम कि टेबल हमारा 0 से पढ़ा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डिवाइड कैसे होता है। एक क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बड़ा सा, मान लेते हैं हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 5 4 3 2, मान लेते हैं यही नंबर है, ठीक है। डिवाइड करने का जो तरीका है, देखो जितने भी हमारे ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है या मल्टीप्लिकेशन, सारे इस साइड से होते हैं, है ना, वंस प्लेस से होते हैं। डिवाइड एक लौता हमारा ऑपरेशन है जो इस साइड से होगा, ठीक है। अब करने का तरीका क्या है, समझे। करने का तरीका ये है कि एक एक डिजिट करके हम डिवाइड करेंगे, एक एक डिजिट, ठीक है, सिंगल सिंगल डिजिट जाएगा, हम एक एक डिजिट करके करेंगे। कैसे, हमें देखना है पहला डिजिट क्या है, इसका 6 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ है 5। हमको टेबल पढ़नी है 5 की टेबल पढ़ें, कितनी बार पढ़ें कि 6 आ जाए, क्या आ जाए, 6 आ जाए, या फिर 6 अगर नहीं आ रहा है तो उससे ठीक छोटी संख्या क्या आती है 5 की टेबल में, वो ले लेंगे हम। तो यहाँ पर 5 0 जा 0 होता है, 5 1 जा 5 होता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये 6 है, तो हमें क्या है, हमें ज़्यादा नहीं लेना है, या तो बराबर आ जाए या फिर हम कम ले लेंगे। तो 5 1 जा 5 लेंगे हम, 1 टाइम जितनी बार टेबल पढ़ेंगे वो हम यहाँ लिखेंगे, और जो आएगा पढ़ने पर वो हम यहाँ लिखेंगे। तो 5 1 जा 5, ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 6 - 5 करेंगे, क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। ये हो गया हमारा एक स्टेप, ठीक है। अब इस स्टेप को करने के बाद हम क्या करेंगे, अगला डिजिट जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा, नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा 5 नीचे, इसके साथ मिलके बन जाएगा हमारा क्या, 15, क्या बन जाएगा, 15। अब फिर वही सेम चीज़ हम 5 की टेबल में देखेंगे 15 कितनी बार में आ रहा है, 15 आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो उससे छोटा लेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, एग्जैक्ट आ रहा है। तो 5 3 जा 3 लिखेंगे यहाँ, और 15 आ जाएगा हमारा यहाँ, 5 3 जा 15, 15 - 15 करेंगे, वही सेम चीज़ घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। 0 लाने के बाद फिर अब वही सेम चीज़ अगला डिजिट
नीचे आएगा, ये हो गया 4। देखो 0 4 मतलब सिंपल 4 है, ठीक है, आगे 0 का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर फिर वही चीज़ करनी है हमें, 5 का टेबल पढ़ना है कि 4 आ जाए। देखो 5 का टेबल अगर आप 1 टाइम पढ़ते हो तो 5 बन जाए, 5 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। हम क्या करेंगे, 0 बार पढ़ लेंगे, 5 0 जा 0, ये तो कम है उससे, ठीक है, तो हो गया 5 0 जा 0। अब 4 माइनस 0 करेंगे, क्या आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। अगला डिजिट फिर नीचे आ जाएगा हमारा 3, 43 हो गया, ठीक है। अब फिर वही सेम चीज़ 5 का टेबल पढ़ेंगे कि 43 आ जाए, 43 नहीं आ रहा है तो उससे कम वाला, ठीक, उससे कम वाला। तो 5 9 जा 45 ज़्यादा है, 5 8 जा 40 होते हैं, तो 5 8 जा 40 ले लेंगे हम, ठीक है, 5 8 जा 40, इस तरीके से हमारा रहेगा सेम। तो 5 8 जा 40 हो गया। आप सेम वही घटाएंगे, 43 माइनस 40 करेंगे, क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर अगला डिजिट नीचे आएगा, 2 आ जाएगा। 5 6 जा 30 होता है, 32 माइनस 30 करेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा। आगे के डिजिट सारे खत्म हो गए, क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो जाएगा। समझे, इसका मतलब ये हो गया हमारा डिवाइड। इसका मतलब ये है कि इतने अगर हमारे पास कोई चीज़ है और अगर हम उसको 5 5 करके बाहर निकालते जाएं तो इतने बार हमें निकालना पड़ेगा, इतनी बार हमें वो 5 5 करके निकालना पड़ेगा। और इतना निकालने के बाद सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, लास्ट में हमारे 2 चीज़ें बच जाएंगी, ठीक है, 2 वैसी बच जाएंगी, ये हमारा रिमाइंडर हो गया। ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है, समझ पा रहे हो, इस तरीके से हमारा डिवाइड होगा ये, ठीक है। तो एक एक डिजिट करके करना है और टेबल हमें 0 से शुरू करना है, ठीक है, कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा डिवाइड वाला, ठीक है। 0 कैसे लग रहा है पता चल गया, ठीक है, क्योंकि हमने 0 बार टेबल पढ़ा है, ठीक है। ये वो नहीं कि 0 बढ़ा के अंक नीचे उतार लो, ठीक है तो वो ठीक है तरीका, ठीक है, वो यही तरीका होता है, बट अंदर की कहानी इसकी ये होता है, ठीक है, क्लियर है। तो 0 कैसे आ रहा है वो मैंने बताया अभी आपको। अब आप इसको चेक भी कर सकते हो। चेक करने के लिए वही है कि इन दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें हम 2 ऐड करेंगे। 2 ऐड करने पे अगर ये आ गया तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं हमने गलती की है। तो आप इसको चेक कर लें एक बार, ठीक है, देख लें, हो जाएगा आपका। अब हम इसको देख लें एक बार, अब आप इसको भी कर सकते हो, ठीक है। यही सेम है, 11 है, 11 10 है, तो 1 में करेंगे हम, तो 11 बन जाए, 11 ज़्यादा होता है, यहाँ तो 1 ही है, तो 11 0 जा करेंगे, 11 0 जा 0, 1 माइनस 0 करेंगे, 1 ही आएगा। फिर अगला डिजिट उतरेगा हमारा 11 हो जाएगा, अभी जाएगा 11 बन जा 11, ठीक है, समझ पा रहे हो। 11 माइनस 11 करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। फिर अगला डिजिट 1 हमारा नीचे आएगा। अब 1 करने के लिए हमें फिर 0 बार पढ़ना पड़ेगा, 11 0 जा 0, 1 माइनस 0 करेंगे, 1 आएगा हमारा, ठीक है। अगला डिजिट नीचे आएगा, ठीक है, 10 हो गया। फिर अभी 11 बन जा 11 ज़्यादा है अभी भी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगेन पढ़ेंगे, 11 0 जा 0, क्या हो गया, 10 हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये हो गया हमारा रिमाइंडर। आगे डिजिट सारे खत्म हो गए हमारे, रिमाइंडर हो गया। यहाँ पे देखो ध्यान दो, रिमाइंडर हमेशा हमारा स्टेप पूरा होने के बाद आएगा, ठीक है, स्टेप पूरा होने के बाद, और यहाँ पर सारे डिजिट खत्म हो जाने चाहिए तब, ठीक है। तो ये वाला रिमाइंडर नहीं है, ये वाला रिमाइंडर है, ठीक है, वो बात अलग है कि दोबारा से 10 आ गया है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप चाहे तो आगे बढ़ा सकते हैं, इसको हम बोलते हैं डेसिमल, ठीक है, डेसिमल में हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। आपको पता है जो भी डिजिट है, जितनी भी संख्या लिखी होती है उसके बाद पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अनगिनत 0 होते हैं, जितने 0 चाहिए आप उतने लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो, ये 2 पे एंड हो गया ना, 2 रिमाइंडर है, इसके बाद आप पॉइंट में अगर आप करना चाह रहे हो तो 0 बढ़ा के आप कर सकते हो। पॉइंट में यहाँ पे पॉइंट है तो हम भी यहाँ पे क्या है, पॉइंट लगा देंगे और अगला डिजिट नीचे लाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको आगे करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाओ और अगला डिजिट नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, 100। अब 100 जाएगा आपका 11 9 जा 99, ठीक है, 11 9 जा 99, 100 माइनस 99 करेंगे, क्या आएगा, 1 आएगा। एक 0 फिर हम उतारेंगे अगला, तो ये 10 हो जाएगा। अब फिर वही सेम चीज़, 10 जा रहा तो क्या है, 11 0 जा 0 जाएगा, क्योंकि 11 बन जाए 11 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये 10 0 हो गया, घटाएंगे तो क्या आएगा, वापस 10 आ जाएगा। फिर एक और 0 होगा, 0 तो बहुत सारे हैं हमारे, 0 लगाएंगे, फिर वही 9 टाइम में चला जाएगा हमारा 99। तो ऐसे ही आता रहेगा, ये चलता जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से होगा। आई होप कि आपको डिवाइड क्लियर हो गए होंगे अब, ठीक है, रूल समझ में आ गए होंगे सारे, ठीक है। तो डेसिमल कब लगता है आप समझ में आ गया, डेसिमल जब आता है संख्याओं में तभी लगता है, उससे पहले डेसिमल नहीं लगता है, ठीक है। और जीरो कैसे लगता है, जीरो लगाने का मैंने आपको चीज़ बताई, ठीक है। चलिए आज की करते हैं फिर सभा संपन्न, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।